चलिए, तो आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। वेलकम। आज फ्राइडे है और आज हम लोग सीखेंगे कुछ अलग चीज। आज बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग कि हम अपना बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है ना? एक बार मुझे बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। मैं कंटिन्यू करूं, रुकूं, इंतजार करूं? आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रही है ठीक से? सब लोग वीडियो जी ऑन यस कर सर, सर। यस लीजिए। सर। ओके। यस सर। और वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। जब बोलना होगा तो बोलिएगा, नहीं तो बंद करके रखिएगा। ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। ठीक है। देखिए, मैं आज एबीसी से शुरू कर रहा हूं। अगर बच्चे को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ए लिखना सिखाया जाता है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बच्चे बनेंगे, बिजनेस के बच्चे। ठीक है। व्यापार करने के बच्चे बनेंगे। चाहे हम, ये मैटर नहीं करता है कि हमारे पास जगह है कि नहीं है, हमारे पास पैसा है कि नहीं है, हमारे पास क्या बोलते हैं, व्यवस्था है कि नहीं है। मैटर करता है कि हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, हमें बिजनेस करना है कि नहीं करना। हमें नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुष चिकित्सा, किसी भी तरीके से अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो एक मन में संकल्प होना चाहिए कि मुझे काम करना है, बस। और थोड़ी सी ज्ञान होना चाहिए। जिस चीज को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं उसमें थोड़ी सी गहन अध्ययन होना चाहिए, उसके एक्सपर्ट होना चाहिए खुद को। और नहीं है तो थोड़ा सा है तो धीरे धीरे उस पर फोकस करना पड़ेगा ताकि शुरू हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि काम सीखते हुए भी काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे बच्चों को देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते ट्यूशन भी पढ़ाने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो उस तरीके से अगर हम सीख भी रहे हैं तो व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू जब करेंगे तो छोटे से करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। लेकिन हम जब भी कुछ काम शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहला क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे आप सभी लोग बताइए। माइक ऑन करके बताइए, फिर बंद कर दीजिए, फिर माइक ऑन करिए, बंद कर दिए। ये काम हो गया। ठीक है। वीडियो ऑन करिए, माइक ऑन करिए, दोनों। और मुझे बताइए कि सबसे पहला चीज क्या जरूरत होता है अगर हम किसी भी व्यापार को जन्म देते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है? कौन बताएंगे मुझे? कोई बता सकते सर हैं? जानकारी। पैसा, मनी। ना, पैसा की जरूरत नहीं होता है बिजनेस की जरूरत में। बिजनेस में पैसा की जरूरत नहीं सर होता है। प्रचार। प्रचार प्रचार। सर। डेडिकेशन। और डेडिकेशन। डेडिकेशन। नॉलेज। और सर नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और कुछ? देखिए, जब कुछ नॉलेज होगा तभी हम बिजनेस करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सपोज सपोज करिए कि अगर हमारे पास नॉलेज है, हमने कुछ सीख लिया है, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन क्लास कर लिया है, कुछ व्हाट्सएप पे वीडियो देख लिया है, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लिया है, कुछ प्रैक्टिकल कर लिया है, कुछ लोगों से बात विचार कर लिया है। अब मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सीखते भी रहना है और कमाने की भी व्यवस्था बनाना है। ठीक है। लर्निंग भी करना है और अर्निंग भी करना है, दोनों काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हमें क्या करना होगा, लर्निंग और अर्निंग दोनों करना है। एक तो होता है कि हम पूरा लर्निंग कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्या करना है, अब अर्निंग ही करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम अभी अर्निंग कर रहे हैं, सॉरी, लर्निंग कर रहे हैं और अर्निंग भी करना है, दोनों चीज। तो दोनों तरीके के लोगों के लिए मैं बातचीत करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब बच्चे का जन्म होता है ना तो हम उसका नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सही बात है कि नहीं सही बात है, बताइए। बीच बीच में बोलते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, नहीं तो मुझे लगेगा कि सो रहे हैं। सो रहे हैं या सुन रहे हैं? हम लोग सुन रहे हैं सर आपका बात। चलिए। तो सुन रहे हैं सबसे सर। पहले हम लोग बच्चे का नामकरण करते हैं। ठीक है। जब बच्चा होता है तो बिजनेस जब शुरू करने जा रहे हैं तो बिजनेस का नाम होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो चीज है ना, वो नाम होना चाहिए। सबसे पहला काम, अगर हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं तो उसका एक अच्छा सा नाम होना चाहिए। कुछ भी नाम रखिए जो आपको मन लगे, जो आपको लगे कि नहीं ये नाम अच्छा होगा, तो जो आपको मन करे वो नाम रखिए। सबसे पहला, आज के सेशन के बाद यदि आप लोगों ने अपने काम के लिए
अपने व्यापार के लिए, अपनी पहचान के लिए नामकरण नहीं किया है, तो सबसे पहले आज अपना नामकरण शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आज सोचना शुरू करेंगे तो रात भर में निकल जाएगा नाम। कभी कभी नाम को सोचने के लिए 2-2 दिन, 4-4 दिन, 2-2 महीना, 6-6 महीना, साल भर लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को करना पड़ेगा। आज से आप शुरू कर दीजिए, नाम सोचना शुरू कर दीजिए। नाम जब सोचना शुरू कर दीजिएगा तो क्या होगा, नाम निकलेगा, और नाम जब निकल जाएगा तो फिर हमें क्या करना होगा, अब उसको पहचान देना होगा, ब्रांडिंग जिसको कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नाम लेना होगा, और उसके बाद में हम उसको ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग का मतलब हो गया कि उसको पहचान कि अच्छा दीप्ति मैम इलाज कर रही हैं, तब तो अच्छा इलाज करती होंगी, ठीक है। या फिर मधुसूदन सर भी पुणे से ही देखिए जुड़ चुके हैं, क्या बात है, मजा आ गया। तो मधुसूदन सर का योगा है, तब तो बड़ा अच्छा कराते होंगे, बहुत एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं, ब्रांडिंग है ये, ठीक है। अच्छा मुकेश कुमार सिंह है बिहार से, तब तो और बढ़िया बात है, एकदम पूरा गर्दा मचा देंगे, इलाज ऐसा करेंगे, ठीक है। कौनो इलाज नहीं छूपेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हर एक जगह से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये ब्रांडिंग होनी चाहिए। ये ब्रांडिंग कैसे होगी, एक दिन में नहीं होता है, ब्रांडिंग के लिए समय लगता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज के समय में, आज 2025 के लास्ट में हम लोग लास्ट समय में चल रहे हैं, यानी कि 1 महीने के बाद ये खत्म हो जाएगा, 2026 में हम लोग चले जाएंगे। और 2026 का मतलब समझ लीजिए कि एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग एआई के जमाना में चल रहे हैं। एआई, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब यह है कि आज के समय में अगर हम फिजिकल ब्रांडिंग कर रहे हैं, फिजिकल का मतलब क्या हुआ, हम दुकान खोल के, ऑफिस खोलकर, क्लिनिक खोलकर, सेंटर खोल के काम करेंगे, तो हमारा व्यापार आज के समय से नहीं होगा, ठीक है। आज के समय से अगर हमको रन करना है तो सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंस होना चाहिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, मुझे बताइए कहां होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हमें हमारे एरिया के लोग या हमारे हमारे सेवा से जरूरत, हमारी सेवा की जरूरत चाहे जिस किसी को पड़े, और अगर वो कहीं टाइप करके खोजे तो मालूम चले कि सबसे पहले नाम मेरा आना चाहिए। ये होती है मार्केटिंग और ये होती है ब्रांडिंग, ठीक है। देखिए आज के समय में हमारे बगल में कोई लोग रहते हैं, किसी सर्विस को दे रहे हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन हम ऑनलाइन सर्च करके ना थोड़ा सा दूर जाके वो सर्विस ले लेते हैं। सही बात है कि नहीं सही बात है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं। तो आज का समय, रात को 10 बज रहा है, बगल में किराने की दुकान है, हम वहां पे जाके सामान नहीं लेकर आएंगे, फटाक से मोबाइल से ऑर्डर कर देंगे, 2-3 कंपनियों वाले में से कोई एक उठाकर हमको सामान पहुंचा देगा रात को। सही बात है या नहीं सही बात है। अब बताइए आज के समय में अगर हम वही फिजिकल दुकान खोल के रखेंगे तो हमारा दुकान चलेगा कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। इस तरीके से सारा जो बिजनेस का फ्लो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि आज के समय के हिसाब से, देखिए आज का समय ठंडे का चल रहा है, क्या चीज का चल रहा है, ठंडे का समय। अभी ठंडे में ना तिलकुट का समय बहुत ज्यादा है, और मकर संक्रांति में हमारे बिहार में तिलकुट का एकदम गर्दा हो जाता है, इतना तिलकुट का डिमांड हो जाता है। अभी तिलकुट हर एक दुकान पे मिलना शुरू हो गया है, अभी तिलकुट हर एक दुकान पर मिलना शुरू हो गया। ठंडे के समय में क्या होगा, तो ऊनी कपड़ा का बिक्री बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब बताइए कि कोई गर्मी के मौसम में ऊन का बिजनेस करेगा तो उसका चलेगा, नहीं चलेगा। अगर गर्मी के सीजन में कोई तिलकुट बेचना शुरू कर दे तो उसका नहीं चलेगा, क्योंकि वो सीजनल चीज होते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये समझना होगा कि हम कैसे किस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, आज कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे उपस्थित जिनका सेंटर का नाम हो, नाम है, या आप जिस तरीके से जो थेरेपी देते हैं उस थेरेपी के अनुकूल, उससे मिलता जुलता आपके संस्था का नाम आपने तय किया हुआ है। कुछ लोग हैं, 1-2 लोग भी हैं, तो मुझे बता सकते हैं कि मेरा नाम हो चुका है,
आप मुझे बताएंगे, कोई लोग हैं? माइक ऑन करके बताइए जरा सा। सर हमारा सेंटर का नाम डिवाइन एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर है। डिवाइन एक्यूपंक्चर थेरेपी सेंटर है, ठीक है, बहुत अच्छा। मेरठ में है ना? यस सर। और कोई लोग हैं, दूसरे लोग, कोई व्यक्ति जिसका नाम हो चुका हो, नामकरण हो चुका है आपके संस्थान का? नहीं है। तो इतने सारे लोग, चाहे वो अभी काम शुरू किए हों या अभी काम शुरू नहीं किए हों, अभी करने वाले हों, या कोई थेरेपिस्ट हो किसी दूसरे के यहाँ पे जाके सीखते हों, आप अभी से नाम शुरू करिए रखना कि अगर आज मैं सीख कर कभी जब अपने संस्थान को खोलने की जरूरत आएगी तो मैं उस समय क्या नाम रखूंगा। ठीक है, नाम सोचिए। और नाम सोचने के बाद में एक और काम दूसरे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं, एक लोग तो नाम ही रखे हुए हैं, परवीन मैम, परवीन पुरवानी मैम। परवीन पुरवानी मैम, माइक ऑन करके वीडियो ऑन करिए जरा सा, 1 मिनट आपसे बात करूंगा मैं। माइक ऑन हो जाएगा ना आपका? वीडियो ऑन करिए, माइक ऑन करिए, परवीन पुरवानी मैम। हाँ जी सर, कर रहे हैं। हाँ, माइक ऑन हो गया ना आपका? यस सर। चलिए, आपका नाम हो चुका है, आपने अपने संस्थान का नाम सर रख हम, दिया है। अब मुझे हाँ बताइए जी कि सर हम, अगर कोई व्यक्ति आपके सर्विस से रिलेटेड अगर गूगल पे या कहीं पे सर्च करे तो क्या उसको आपका नाम दिखाई देता है? यस सर। कहाँ कहाँ आपने रजिस्टर किया है? सर जस्ट डायल पे करा रखा है, और हम जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ मैं। हम्म, ठीक तो है। सर मुझे वहां से भी पेशेंट आते हैं, और नहीं, जस्ट उस डायल से भी पेशेंट मुझे की बात पेशेंट छोड़ आते हैं। दीजिए, उस पेशेंट की हाँ बात जी। नहीं कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे पेन हुआ, स्पाइन में, बैक पेन, लेग पेन, कहीं पे भी, और उसने सोचा कि मैं सर्च करता हूं कि थेरेपिस्ट इन मेरठ, तो उसमें आपका नाम आएगा? यस सर। किस चीज पे? जस्ट डायल पे करा रखा है सर। जस्ट डायल पे, ठीक है, और कहीं पे? नहीं, अभी तो फिलहाल बस यहीं पर है। चलिए, आपने उसमें पैसा दिया है या फ्री में है? पैसा दिया है, रजिस्टर चलिए, कराया है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जो भी बताऊंगा बिना पैसा वाला बताऊंगा, ताकि बिना पैसा का भी काम हो सके, ठीक है। देखिए, आपके पास पैसा यस था, सर। जस्ट डायल का जो सर्विस है वो बहुत कॉस्टली है। 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 50-50 हजार रुपया महीने का, साल का लेता है, ठीक है। यस सर। लेकिन मैंने आज तक एक चवन्नी खर्चा नहीं किया अपने ब्रांडिंग पे, एक पैसा नहीं, सिंगल रुपीज नहीं किया है मैंने, ठीक है। लेकिन पैसा बहुत कमाया है। कारण क्या है कि मैंने लर्निंग किया है कि कैसे हम अपने आप को आगे ग्रो दे सकते हैं, ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्री वाला है, जितने भी फ्री के प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं होते हैं, वैसे प्लेटफॉर्म पे आपको जाकर अपना अकाउंट खोलना होगा, और बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। अपने नाम से, अपने संस्थान के नाम से, जिस संस्थान को आप डेवलप करना चाहती हैं, जिस संस्थान से आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं, जिस संस्थान से आप पैसा कमाना चाहते हैं, उस संस्थान के नाम से 3-4 जगह कम से कम कल के डेट में, या 1 दिन 2 दिन के अंदर में, हम लोग क्या करेंगे ना कि सप्ताह में एक दिन जब बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम करेंगे ना, तो एक दिन जो आज करेंगे उसको अगले सप्ताह से पहले सारे लोग ना कंप्लीट करके रखेंगे। ये होमवर्क रहेगा कि एक सप्ताह में करेंगे। बीच में आपको कभी भी कोई दिक्कत आए, मुझे व्हाट्सएप से संपर्क करिए, फोन से संपर्क करिए, ठीक है। मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा ये सारे चीज जितना बता रहा हूं उसको करने में, ठीक है। नहीं दिक्कत करेगा ना, तो मैं आपको गूगल मीट पे या जूम पे लेकर मैं आपको खुद से करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन बड़ा इजी होता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, इतना स्टेप आसान है कि कुछ कहना नहीं। अगर मैं बता देता हूं, कभी दिक्कत हो ना, तो आप उसी चीज को यूट्यूब पे देख के भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो चीज है ना, गूगल, गूगल माई बिजनेस, नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को देख के फिर से शुरू करिएगा नोट करना, अगर भूल जाए तो, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई हो तो गूगल माई बिजनेस, ठीक है।
आप गूगल माई बिजनेस को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका ये है कि आप गूगल मैप तो जानते हैं ना, गूगल मैप चलाते हैं ना, गूगल मैप खोजते हैं कि कहाँ पे कौन सा जगह है या उसका डायरेक्शन कैसे है, या फिर अगर कहीं जाना होता है तो हम लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, यस। अब देखिए गूगल मैप को मैं आपको शेयर करके बता देता हूं। देखिए मैं तैयारी के साथ, ओहो तैयारी के साथ तो बैठा था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तैयारी के साथ तो बिल्कुल बैठा था, अभी मैं अभी प्रोग्राम चालू करने से पहले उसको काट दिया। कैसे आएगा, एक एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए। गूगल, हाँ अभी मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। तो गूगल क्रोम को खोलना है, गूगल क्रोम खोलने, अगर अगर लैपटॉप से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं तो गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप से नहीं खोल रहे हैं, गूगल से नहीं खोल रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, तो मोबाइल से डायरेक्ट आपको गूगल मैप के पास जाना है। कहाँ पे जाना है, गूगल मैप, ठीक है। अभी मैं खोल दिया हूं, थोड़ा सा देर में मैं आपको दिखाता हूं। हम्म, से यार, देखिए गूगल मैप मेरा चालू हो गया। अभी आपको दिखाई दे रहा है, कितने लोगों को दिखाई देना शुरू कर दिया है, गूगल मैप दिखाई देने लगा सभी लोगों को? एक बार नो मुझे सर। कंटिन्यू कर दीजिए। यस, ओके। देखिए जैसे ही ये गूगल मैप, अगर ये लैपटॉप से मैं कर रहा हूं, लैपटॉप से अगर करेंगे तो गूगल मैप खोल लीजिए। गूगल मैप खोलने के बाद लैपटॉप से करिए या मोबाइल से करिए, दोनों से गूगल मैप खोलना पड़ेगा। ये बगल में देखिए यहाँ पर थ्री डॉट है, थ्री लाइन है। थ्री लाइन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां से, खुल जा, तो खुल जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ते नीचे करते 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 यहाँ पे लिखा हुआ ऐड योर बिजनेस, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऐड योर बिजनेस। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, ऐड योर बिजनेस? सर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? जी नहीं आ रहा वो। अब- अभी अभी अब अभी आया। गूगल मैप नहीं दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? सर दिख गया आप। अब दिख दिखा गया सर। ना? देखिए गूगल मैप में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, गूगल पर नीचे से जब आप नीचे पढ़ते चले जाएंगी तो यहाँ पे ऐड योर बिजनेस लिखा हुआ है, ऐड योर बिजनेस, इस पे क्लिक करना है। क्लिक किया हूं, थोड़ा सा खुलने में समय लग सकता है। देखिए अब जैसे ही आप ऐड योर बिजनेस का नाम शुरू करेंगी तो ये प्लेस, ऐड ए प्लेस के नाम से ऐसा फॉर्म खुलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? और अब इस फॉर्म को आपको भरते चले जाना है। देखिए यहां पर लिखना है प्लेस नेम, प्लेस नेम आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। कौन सा जगह का वो नाम आपका क्या है। उसके बाद में कैटेगरी में आपको चूज करना है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का कैटेगरी आ जाएगा, आपका कौन सा कैटेगरी में है इसको सर्च करके कर लीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे सर्च कर लेंगे हेल्थ, तो हेल्थ पे भी आ जाएगा। थेरेपिस्ट लिखेंगे, एक्यूपंक्चरिस्ट लिखेंगे, योगा लिखेंगे, कुछ भी लिखिएगा तो यहाँ पे शो करेगा, फिर उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, कैटेगरी हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, या एड्रेस नहीं समझ पे आ रहा है तो यहाँ पे जो ये मैप का चिन्ह दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ पे अगर आपको बिजनेस करना है उसी जगह पे आप बैठ के इसको करिएगा तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां के लोकेशन को ना ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आता है, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में फिर आपका पूरा एड्रेस खोजेगा, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस, फुल एड्रेस क्या है, ये सब कुछ, कौन कौन सा सर्विस देते हैं, आपका लोगो क्या है, आपका वेबसाइट का, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट क्या है, मतलब बहुत से चीज को वो पूछेगा आपसे ताकि आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से लोगों के सामने
दिखा सके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए वो पूछता है। तो जो जो चीज आपके पास अभी है फिलहाल में, तो जो अभी फिलहाल में है उसको भर दीजिए, और जो आपके पास नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? अब देखिए, जैसे उसको भर दीजिएगा तो वो 24 घंटे का समय लेता है। उसमें गूगल पे वेरिफिकेशन करता है आपके लोकेशन के हिसाब से, मैप को देखता है कि आप सही बता रहे हैं कि गलती है, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो कभी कभी वेरिफिकेशन कॉल आता है या वीडियो आता है, या फिर कहेगा कि आप वहां का वीडियो बना के दिखाइए, आपने सेंटर खोला है तो वीडियो बना के दिखाइए, बैनर कुछ बना के रखे हैं तो उसको दिखाइए, ठीक है। या फिर पूछता है कि अगर आपका कोई बिजनेस का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको दिखा दीजिए। तो ये सारे चीज में से जो चीज आपके पास होगा उसको दिखा दीजिएगा, वीडियो करके दिखा दीजिएगा, फोटो करके दिखा दीजिएगा। उसके बाद में उसको वेरीफाई कर देगा, और उसके बाद में गूगल आपके नाम को मैप में ऐड कर देगा, और कोई व्यक्ति अगर खोजेगा आपके नाम से तो वो वहां पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे उस पर काम करना होता है, थोड़ा सा सारा इंपॉर्टेंट जानकारी डालना होता है, तो धीरे 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 क्या होता है कि वो अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। कुछ फोटोग्राफ डालिए, कुछ अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो सर्विस देते हैं उसके रिलेटेड, सारा कुछ धीरे धीरे डालते डालते शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इतनी बात समझ में आया? एक दूसरा तरीका, अब की जो तरीका बताऊंगा ना तो वो इससे भी ज्यादा अच्छा है। और अच्छे के साथ में एक दूसरा अच्छा ये है कि सपोज करिए कि मैं पिंटू पुष्कर हूं। तो पिंटू पुष्कर को कोई अगर पैसा, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मेरे सामने कोई पैसा देता है तो कोई बात नहीं है कि चलिए मेरे घर पे आया, मेरे सेंटर पे आके पैसा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं उसको, मान लीजिए कि मैं पटना से हूं और कोई पुणे में है, पुणे के क्लाइंट है, और वो मुझसे कहता है कि ठीक है अपना बार कोड भेजिए, अपना बैंक अकाउंट भेजिए, तो उस पर मेरा नाम मेरे संस्था के नाम से नहीं रहेगा, नाम रहेगा पिंटू पुष्कर के नाम से। तो लोगों को शंका होगा कि पता नहीं ये पैसा कहीं लेके भाग ना जाए। होता है ना कभी कभी, तो सोचता है लोग कि संस्था का नंबर होता तो अच्छा होता, आपकी कंपनी का नंबर होता तो ज्यादा अच्छा होता, हम उस पर पेमेंट कर देते। तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है ना, तो ये प्रॉब्लम मैं अभी यहीं पे खत्म कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपने कोई नाम रखा है, क्या नाम रखा है, हेल्थ, कुछ भी अपना नाम बता दीजिए जो भी रखे हो, ठीक ना। यहाँ पे अभी कोई नाम है नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने अपना लिखा हुआ है ayushwe.com, ठीक है, मेरा संस्था का नाम है आयुष्वे, ठीक है, ayushwe.com है। अब मैं, मेरा ही अकाउंट है, मेरे पास ayushwe.com का अकाउंट अभी नहीं खुला है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि एक गूगल पे, हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे करते हैं, गूगल पे करते हैं ना, गूगल पे पैसा भेजते हैं सभी लोगों को, याद है? आप लोग भी भेजते हैं ना? तो वो गूगल पे जो होता है, गूगल पे वो पर्सनल होता है, कि आप अपने नाम से भेज सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, गूगल माई बिजनेस। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो गूगल पे बिजनेस होता है, गूगल पे बिजनेस। नोट करिए, नोट करिए, इसका एप्लीकेशन होता है, जैसे गूगल पे होता है उसी तरीके से गूगल पे बिजनेस होता है, दूसरा तरीका है, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, गूगल पे बिजनेस डालेंगे तो उस पे गूगल का ही है, गूगल प्लेटफॉर्म का ही बना हुआ है, लेकिन वो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो उस पे जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ओपन करिएगा, उस पर अपने संस्था का नाम डालिएगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, अपना एड्रेस डालिएगा, लोकेशन डालिएगा, सब कुछ डालिएगा। उसके बाद में वो उसको वेरीफाई कर देता है, और उस पर अकाउंट नंबर डालाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट नंबर। यानी कि अगर मेरा पिंटू पुष्कर के नाम से अकाउंट है तो मैं अकाउंट नंबर अपना डालूंगा, संस्था का नाम ayushwe.com डालूंगा। अब जो बार कोड बन के आएगा तो बार कोड पे जो उस पर लिखा हुआ रहेगा वो होगा बिजनेस का नाम, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ होगा, उस पर लिखा हुआ होगा बिजनेस का नाम। और उसी अकाउंट से आपका गूगल पे एक अकाउंट बना देता है। अब देखिए, एक ही चीज से दोनों चीज बन गया। गूगल मैप पे बनाते तो गूगल मैप पे केवल एंट्री होता, लेकिन गूगल पे बिजनेस से अगर हम बनाते हैं
तो मेरा अकाउंट भी बन गया, गूगल पे मेरा एंट्री भी हो गया, और मेरा बैंक अकाउंट भी मेरे बिजनेस के नाम से हो गया। मैं एक सेकंड में दिखाता हूँ, उठ के दिखाता हूँ, उठना पड़ेगा, ठीक है। और ये फ्री है। अभी फ्री क्या क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एक मेरा गूगल पे का है बिजनेस का, ये गूगल पे बिजनेस का है। इस पे देखिए आयुष लिखा हुआ है, और इस पे अकाउंट नंबर मेरा अकाउंट नंबर है, आयुष का नहीं है, मेरा है। लेकिन आयुष के नाम से मेरा बिजनेस चलता है, तो गूगल पे ने मेरे को आयुष के नाम से बारकोड बना के दिया है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर पे पहुंचाया है, एक पैसा नहीं लिया है, ठीक है। एक दूसरा बारकोड में दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये हर्ब एंड हर्बल हब, आपके पास जाता भी होगा, आपने हो सकता है इसमें पेमेंट भी किया होगा। अब ये देखिए, ये कंपनी का नाम है, लेकिन ये इस पे अकाउंट नंबर पर्सनल अकाउंट नंबर है, कंपनी का नहीं है। ये गूगल पे ने ये व्यवस्था दिया है। अब जैसे ये गूगल पे मैंने हर्ब एंड हर्बल हब डाला है, तो इसका जो एड्रेस है उसको वो लोकेशन पे दिखाता है। अब कोई व्यक्ति वहां पे सर्च करेगा आसपास में, तो हर्ब एंड हर्बल हब जिस जिस कैटेगरी को मैंने चूज किया है, उस कैटेगरी को कोई अगर टाइप करेगा तो उस एड्रेस तक पहुंचाएगा, यानी मेरा नाम दिखाई देगा, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें बताऊंगा, अभी एक सेशन और चलेगा, अभी ये एक सेशन खत्म हो जाएगा तुरंत। तो जैसे ही खत्म होगा, फिर से उसी लिंक पे चालू करना है। और अभी 2-3 जगह पे और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस हो सके।